इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के टॉप 15 क्वेश्चन में और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें से 15 में से 7 करके दिखाओ तो हम जानेंगे। दोस्तों ये 15 के 15 क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक परीक्षा के लिए आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों चालू करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपके सामने चारों विकल्प हैं, आप लोग इसका आंसर अपने आप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे आपको सही आंसर क्या होगा। आपने अभी तक अपना आंसर लगा लिया होगा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 166 और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य जो था यहाँ पर कला और स्थापत्य के लिए ज़्यादा जाना जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन आपका आंसर नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। आपके ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या आपके सी और डी। चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप बता सकते हैं और अपने आप भी सोच सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पहला गुप्त शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 167 हम की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना की थी, इसलिए प्रथम शासक इसी को माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 168। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। दोस्तों 168 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों पर आक्रमण कर भारत आक्रमण करने से रोका था। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। दोस्तों आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हूणों के आक्रमण से संबंधित आपका हम बता दें 168 में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्कंदगुप्त का संबंध ही हूणों के आक्रमण से है। उन्होंने हूणों को आक्रमण को रोका था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। हमने आपको बताया था कि अभी आपका श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी आपका सही हो जाता है। श्रीगुप्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 169 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 169 का सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है। आपको अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे बी ऑप्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 170 की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में या सॉरी एक सेकेंड, हाँ गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। दिनार, रूपक या शतमान या डी ऑप्शन आपका कर्णा पट। तो यहाँ पर आपका
गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, आप अपने आप भी बता सकते हैं। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर रूपक कहा जाता था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 यहाँ पर कह रहा है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि महरौली के जंग रहित लौह स्तंभ या लौह स्तंभ किसने स्थापित कराया था। तो 171 नंबर का आपका आंसर आप बता सकते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका 171 नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि हम गुप्त वंश की ही बात कर रहे हैं, इसलिए गुप्त वंश ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 172 हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। तो आप लोग यहाँ पर समुद्रगुप्त, अशोक और यहाँ पर हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त किसका राज कवि था। हरिसेन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हरिसेन आपका समुद्रगुप्त का राज कवि था, यानी कि इस क्वेश्चन का 172 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 173 की। दोस्तों 173 में कह रहा है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन सा। तो पहला ही क्वेश्चन हमने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसको विक्रमादित्य भी कहते थे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो यहाँ पर आपके सामने गुप्त काल ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुप्त काल के बारे में ही बात कर रहे हैं। 174 का आंसर नंबर आपका डी सही होगा। स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 को बताने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 175 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लक्ष्मी दौहित्य किसे कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसे कहते हैं या दूसरा नाम क्या है इसका। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 176 की हम लोग बात कर लेते हैं और 176 में कह रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और आप लोग इसका आंसर दीजिए। सोना, चांदी, तांबा या लोहा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। 176 का आपका आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सरल है क्वेश्चन और कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, आपका हम जवाब देंगे। दोस्तों 177 रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण द्वारा के साथ समाप्त हो गया। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, हम आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अरबों के और यहाँ पर हूणों के या तुर्कों के या बी ऑप्शन आपका जो भी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर हूणों की, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दोस्तों 178 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा कि प्रसिद्ध गुप्त संवद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किस वर्ष
शुरू किया गया था। आपके सामने 4 विकल्प हैं और चारों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 178 की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर आपका आंसर होगा 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक देखेंगे और हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। यहाँ पर 179 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, गुप्तों के। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष के? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। 180 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको हम देते हैं, यानी कि आंसर नंबर सी आपका चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास राज कवि थे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।